हेलो स्टूडेंट्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस पेपर हम लोग को सॉल्व करके कोई वीडियो शेयर हो जाए, जिससे हम लोग जब पेपर दे रहे हो तो हम लोग को इजी पड़ जाए कि हम लोग अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई कर पाए। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विच विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो लेट्स सी, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने और जो आपको हेल्प करेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कंपनी क्रिएट करने का है। आई थिंक वो हम लोग को सभी को आता है, मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा कंपनी क्रिएट करना किस तरीके से की जाती है। हम लोग को बस ये पता है कि 15-16 में एक कंपनी क्रिएट करनी है आपके स्टूडेंट कोड और क्वेश्चन पेपर के नाम से। ठीक है, तो मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ जल्दी से, किसी भी नाम से, मैं डिफरेंट नाम से बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नाम दिया प्रैक्टिस पेपर, देन एंटर करा। यहाँ पर मैंने इंडिया लिया, देन वेस्ट बंगाल, देन 15 के सेशन की थी। और इसका प्रैक्टिस का नाम मैंने तो स्पेलिंग थोड़ी गलती कर दी है, कोई नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। मैंने स्पेलिंग थोड़ी जानबूझ के करी है जिससे, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेम नेम की दो कंपनियां नहीं बन सकती। लेट्स सी, अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले पेन नंबर डालेंगे, 10 नंबर डालेंगे एंड 3 नंबर डालेंगे। मैं तीनों चीजें आपको डाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीजें तीनों चीजें डाली जाएगी, पेन नंबर, 10 नंबर एंड 3 नंबर। सबसे पहले F11 दबाइए, स्टैच्यू टैक्सेशन में जाइए, वैट नंबर डालिए, वैट डालेंगे अब यहाँ पर 10 नंबर, 10 नंबर डालेंगे 19578989032, एंटर करके इसे यस कर दीजिएगा बस और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10 नंबर डालेंगे। 10 नंबर डालने के लिए हम लोगों ने 10 नंबर हमारा था ASDC58346F और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। देन उसके बाद पेन नंबर डाल देंगे यहीं पर AFCCA5842S, एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे जिसमें बोला गया है कि जो ओनर है उसने 7,10,000 रुपए डिपॉजिट किए यूनियन बैंक में। मतलब हमारे पास हमारा अकाउंट ओपन हुआ है यूनियन बैंक में, जिसमें ओनर ने अपना पैसा दिया है 7,10,000 रुपीज का, और कब, 1 जुलाई में, और अपनी बिल्डिंग भी दी है 5 लाख रुपए की। तो एज अ कैपिटल उससे इन्वेस्ट करा है, तो इसकी कैपिटल से एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, जो हमारा F6 से रिसीव वाउचर में होगा। डेट डालेंगे हम 1 जुलाई में। 1 जुलाई में डालने के बाद हमने एंट्री करनी है कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल कैपिटल बनाई हमने और इसे एक्सेप्ट कराया। इसमें हमने कितनी कैपिटल, 7,10,000 रुपीज की। देन यहाँ पर यूनियन बैंक बनाएंगे, यूनियन बैंक अकाउंट में। देन यहाँ पर, ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि हमने बिल्डिंग भी इन्वेस्ट करी है उसने, लेकिन बिल्डिंग की एंट्री हम रिसीव वाउचर में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कैश कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है उस एंट्री में। तो हम लोग F7 दबा करके जनरल वाउचर में जाएंगे और उसकी एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिक्स एसेट में डाल करके, देन एक्सेप्ट। फिक्स एसेट हमारे पास 5 लाख रुपए की है एंड कैपिटल। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियरली सॉल्व हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं आखिर हम, अगर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि अय्यर होलसेलर है एक पार्टी, जिससे 1 जुलाई में हमने कुछ आइटम परचेज करे हैं 2% डिस्काउंट पे, और उसे स्टोर करा है दुर्गापुर गोडाउन में। जो आइटम ये हैं, और वो दोनों आइटम डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के हैं, डिफरेंट वैट रेट्स के हैं। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम परचेज वाउचर खोलेंगे, देन इसके बाद डेट डालेंगे हम लोग, 1 जुलाई ही है, करेक्ट है। अगर इनवॉइस नंबर है तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। कम पहले नाम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, अय्यर
होलसेलर, सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, इस एंट्री को करने के टाइम पे हम ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी की स्किन में नाम के नीचे इस तरीके से परचेज आ रहा है तो उसे हटा देंगे। मतलब ये होता है कॉमन लेजर अगर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर हर आइटम के लिए, मतलब जो आइटम नंबर ऑफ आइटम होंगे उनके लिए एक ही लेजर इफेक्ट करना चाहता हूं तभी इसे इनेबल करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दो अलग अलग रेट की आइटम हम खरीद रहे हैं तो उसमें हमारा ये चीज बंद हो जाएगा। तो इसे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे एंड यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो कर देंगे। देन यहाँ पर हम आइटम देंगे तो आइटम क्रिएट करेंगे हम। पहली थी निविया शेविंग क्रीम, शेविंग फॉर्म। देन यहाँ पर पैकेट में थी वो पैकेट। यहाँ पर हम लोग इस पे बताएंगे कि निविया शेविंग फॉर्म पे कितना रेट लगता है। तो मैं इसे यस करूंगा और यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करके क्रिएट करूंगा वैट क्लास, वैट एट द रेट 5%। यहाँ पे दूंगा 1/4 से ये रेट अप्लीकेबल होता है 5%। एंड देन पैकेट लेकर के एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे मैं क्वांटिटी दूंगा कि 300 क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, 202 रुपए की एक पैकेट। देन यहाँ पे मैं परचेज का लेजर बनाऊंगा। ये ऑप्शन तभी आया है क्योंकि मैंने ऊपर वाला परचेज वाला ऑप्शन बंद कर दिया था। एट द रेट 5%। अलग अलग कैटेगरी चीजें परचेज हम अलग अलग परचेज के लेजर में अफेक्ट करवाते हैं। तो ये ऑप्शन तभी खुलेगा आपको जब आप ऊपर वाला परचेज वाला ऑप्शन बंद कर देंगे। तो अब हर एक आइटम के लिए अलग अलग परचेज ऑर्डर वो पूछेगा कि कौन सी परचेज आप हिट कराना चाहते हो। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आइटम बनाना है तो वो है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। स्कैन डिस्क मेमोरी कार्ड 16 GB 500 250 8 पीसीस का 1 पीसीस पर, ठीक है ना, 5% आइटम पे। ओह ओके, निविया जो हमारा 14.5% का था तो हम इसे ठीक कर लेते हैं, करेक्ट है। तो उसे हम ठीक कर लेते हैं ये पर ही। इसमें जाएंगे और कंट्रोल एंटर दबा करके, ऐसी मिस्टेक आप भी कर सकते हैं तो अगर आपको नजर आ जाए तो उसको इस तरीके से ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम वैट की एक नई क्लास बनाए थे, वैट एट द रेट 14.5%, 14 से 14.5%। देन 1 जुलाई जरूर 1 कर दीजिएगा इसे एंड देन एक्सेप्ट करा करके कंप्लीट कर देंगे। देन इसमें यहाँ पर भी इसको क्लियर करेंगे, परचेज वैट एट द रेट 14.5%। तो मैंने एक नया बना दिया परचेज और यहाँ पर एंटर करते हुए आए और इसे यस करेंगे। यस करने के बाद क्योंकि यहाँ पर हमारे को इसको रेट देना जरूरी है कि कितना परसेंट टैक्स कटेगा, ये एक्सेप्ट करा दिया। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे स्कैन डिस्क, मेमोरी कार्ड 16 GB पैकेट में। देन एंटर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका असाइन कर दिया है 5%। 5% लग रहा था इस पे। पीसीज, ओह सॉरी पैकेट पे, ठीक है। देन यहाँ पर कितनी थी 500 258 की एक। देन परचेज हमने बना ली थी बट इस परचेज में एक थोड़ी सी एरर है क्योंकि जब हमने परचेज बनाई थी तो इसमें हमने वैट इनेबल नहीं करा था। वैट इनेबल जरूर करा था लेकिन इसमें क्लास असाइन नहीं गई थी कि कितना रेट। तो इसे यस कर करके
वैट एट द रेट 5% इसे साइन कर देंगे ऑल्टर करके और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। देन यहाँ पे वैट का लेजर बनाएंगे, वैट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, वैट में नॉर्मल राउंडिंग या नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारा इतना टैक्स लग चुका है इसके ऊपर। इतना जब लग चुका है तो इसमें अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऑल्ट ए दबाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका स्कैनडिस पे 5% लगा है, परचेज निविया शेविंग के फॉर्म में 45% लगा है, जो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। एक्सेप्ट कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये बोल रहा है कि जो आपकी आइटम्स हैं उनके सेलिंग प्राइस आपको सेट करने हैं। सेलिंग प्राइस सेट करने हैं कि अगर आप 2 जुलाई के बाद बेचो तो 290 रुपए का बेचोगे और 110 के बाद बेचोगे तो 310 का। तो मतलब क्या है, इसके प्राइस सेट करने की अगर आप जब भी सेल करो तो ऑटोमेटिकली रेट उठा लीजिए, स्टैंडर्ड रेट बनाना चाहते हो दोनों चीजों के। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम में, ऑल्टर में जाकर के न्यू में, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शन है ये स्टैंडर्ड का, इसे यस करेंगे। यहाँ पे करेंगे इसका, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट तो देना नहीं है तो मुझे सिर्फ सेलिंग प्राइस पे डायरेक्टली पहुंचेंगे। एप्लीकेबिलिटी डेट डालेंगे, निविया शेविंग फॉर्म का जो था वो 2 जुलाई का था 15। एंटर रेट जो होगा 250, 1 अक्टूबर से हमारा होगा 245। ये हमने निविया शेविंग फॉर्म का स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बना दिया है और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। स्कैनडिस्क, और मैं चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और जो बड़ा ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ यहाँ पे मैं एक गया, ऑल्ट्रेशन में जाने के बाद स्टैंडर्ड को यस करा और जो डेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है वही डाल रहा हूँ मैं। इसमें कुछ हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो ये छोड़ना बिल्कुल ही उपयोगी, और आप स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा यही है। देन एक्सेप्ट करा देंगे। ये एंट्री हमारी हो गई। अब ये हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया। तो अब ये हमारे पास 16 प्लस 21 मार्क्स का हम क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें बोला गया 31 जुलाई को हमने 50 पीसेस कैंडिस मेमोरी कार्ड 16 GB डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिजनेस प्रमोशन के लिए। तो खर्चा है हमारे लिए, तो एक्सपेंसेस है, लेकिन परचेज में से कम होंगे। तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे एंट्री को। तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है तो हम इसे जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। जनरल वाउचर में हम एंट्री क्या करेंगे, डेट डालेंगे सबसे पहले। तो डेट हमारी क्या है इसमें, 31 जुलाई थी, तो हम ऑल्ट F2 करके 31 जुलाई कर देंगे। और एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे हम लोग बिजनेस प्रमोशन, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल करके कितने का, ये हम लोग को पता नहीं है। अब एक्चुअली हमें पता नहीं है कि कितनी कीमत का है, तो क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो सिंपल है कि अगर आप ऊपर से देख सको कि भाई हमने जो स्कैंडिस थी वो कितने की खरीदी थी, 258 की थी, 50 खराब होगी तो मल्टीप्लाई कर लो, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो इसको किस तरीके से करेंगे देखो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दो, आप कुछ भी डाल दो एंड, और उसके बाद फिर परचेज पे हिट करो। परचेज वो कौन सी आइटम थी, 5% वाली, 14% वाली। तो हमने देखा जो स्कैंडिस थी वो हमारी 5% वाली थी, तो हम इसे यहाँ पे लिया, स्पेस बार दबाया, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है स्कैंडिस। देन यहाँ पर हमने 50 लिए, तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए अपना रेट उठ कर आ गया, तो मुझे वहां से रेट लेने की जरूरत नहीं, 12,900 रुपये आ चुका है। तो बड़ा शॉर्टकट तरीके से हो गया। हम लोग यहाँ पे भी बैक जाएंगे, 15,000 को 12,900 एडिट कर दीजिए बस। देन यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, इस पर्पस के लिए ये खर्चा होगा। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया। ये हमारे 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। देन हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि 1 अगस्त 2015 को 1,20,000
20,000 का लोन लिया है इन दस लैंड बैंक से, ठीक है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से एंट्री करेंगे इसको। हमने लोन लिया है तो पैसा रिसीव हुआ है, तो इसको रिसीव वाउचर में डेट डालेंगे सबसे पहले, और क्रेडिट कर देंगे लोन जो हमने लिया है, लोन फ्रॉम इंदस इन बैंक, ठीक है, सिक्योर लोन हो जाएगा ये हमारा, देन इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये कितने का था हमारा, 1,20,000 का। देन इसको हम कहाँ डालेंगे, अपने बैंक में ही डालेंगे, यूनियन बैंक में ही, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है क्या कि सिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने कुछ प्रोडक्ट बेचे हैं 426 पीसीस स्कैनडिस्क 16 GB और 5% ऐड के 250 पैकेट जो है निविया के बेचे हैं सेविंग फॉर्म के, टू सौरभी वैरायटी स्टोर। 7 दिन के क्रेडिट पीरियड है, मतलब कि 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर तो उधार पे बेच रहे हैं, 7 दिन के अंदर तो उसकी पेमेंट आनी चाहिए। अगर उसकी पेमेंट 7 दिन के अंदर नहीं आती है तो उसके पास सिंपल इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 1% पर मंथ, ठीक है ना, ड्यू डेट पे। आप देखते हैं इसको किस तरह करेंगे और कब से स्टार्ट होगा ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, वो फ्रॉम द ड्यू डेट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन के पूरे सब चीजें पढ़नी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोला उसने, कंपनी सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू सौरभी वैरायटी लिमिटेड, ठीक है ना, और ऑन सेवेंथ डे क्रेडिट, मतलब 7 दिन के उधार में, इफ नॉट पेड विद इन ड्यू डेट 1% पर मंथ सिंपल टू बी चार्ज फ्रॉम द ड्यू डेट से एक 1% का पर मंथ का चार्ज लग जाएगा। लाइक अगर 1 तारीख, ये 2 तारीख को हो रहा है, तो अगर उसकी पेमेंट नहीं आती है तो 7 दिन के बाद उसका इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी गिनती कैसे करेंगे, देखिए इसमें सेल करेंगे, ठीक है। अब चाहो तो आप, क्योंकि चलिए इसमें ऐसे ही करते हैं, चाहो तो वैसे तो परचेज का वाउचर खोल सकते थे, परचेज का जो लेजर है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग वैरायटी के टैक्स रेट के प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम लोग। देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे हम 2 नवंबर, एंट्री करेंगे, यहाँ पे नरेशन डालेंगे और इसमें फिर इसमें अगर हमारे को कुछ इनवाइस दे रखी है तो डाल देंगे इनवाइस नंबर, अदरवाइज नहीं डालेंगे। यहाँ पे पार्टी क्रिएट करेंगे, पार्टी हमारा था सुरभि वैरायटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी निकालना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे को फीचर पहले इनेबल होना चाहिए, तो F11 दबा करके हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन इनेबल कर देंगे, दोनों ऑप्शन, देन एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर एंट्री करते हुए आएंगे हम लोग और इसे हम सन्डी डेटर है हमारा, सन्डी डेटर में डालेंगे और यहाँ पे 7 डेज डालेंगे, क्लियर है। इसमें एंटर करने के बाद इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो स्लैब रेट उन्होंने दिया था 1% वाला, वो हम डालेंगे। सब एंट्री याद कर दीजिए आप बाय डिफॉल्ट। देन यहाँ पे दे दीजिए कि 1% पर मंथ, पर मतलब पर डे के बेसिस पे करें तो 30 डेज, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस के ऊपर कटेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑल बैलेंस भी रख सकते हो, लेकिन जब आप किसी डेटर्स के अगेंस्ट पे डाल रहे हो तो उसका हमेशा हमारे पास क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। तो हम कभी हमेशा डेबिट बैलेंस पे ही इसका मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट कटे, तो डेबिट बैलेंस पे डालेंगे एंड ऑलवेज कर करके यहाँ पे ड्यू डेट पे रख करके नॉर्मल राउंडिंग 1, कि अगर पॉइंट्स में फिगर आ रही है तो 1 के मल्टीपल में राउंड अप हो जाए, एंड देन इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्यों जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात आती है तो उसमें एक चीज बड़ी ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये नो रहना चाहिए हमेशा, अदरवाइज आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है पूछे आपसे कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ इसका, तो उस कंडीशन में आपका ऑटोमेटिकली कंप्यूट नहीं होगा अगर आपका ये ऑप्शन अभी बंद नहीं था। तो इसे बंद कर देंगे।
तो बोल रहा था इसमें रिकॉर्डिंग। देन इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि सौरभी वराइटीज में जा करके देन इसमें जा करके हम लोग क्या करेंगे। अब हम जो चीज हमने बेची है, क्या बेची थी हमने, स्कैन डिस्क। देन ये हमने बेची थी, कितनी क्वांटिटी बेची थी, 425। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 425 पीसीस ये भी के हैं एंड 250 पीसीस ये भी के हैं। अब इसमें सेलिंग प्राइस हमारे को नहीं गिवन है, तो ये चीज की पैनिक लेने की जरूरत नहीं कि सेलिंग प्राइस तो है नहीं, क्योंकि वो हमने स्टैंडर्ड रेट बना रखे हैं, इसीलिए बनवाए थे उन्होंने पहले क्वेश्चन में कि जैसी 2 नवंबर मैंने डाला है तो जो 2 नवंबर में इनके सेलिंग रेट होने चाहिए वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगे। देखिए एंटर करूंगा, अपना आप उठ के आ गए 310 रुपए, तो इसको इसी रेट में रख रहने देना है। फिर इसमें हम सेल्स का लेजर बनाएंगे क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी की है, तो सेल का लेजर बनाएंगे हम। सेल, हमने स्कैंडिस ली थी, स्कैंडिस हमारे 5% वाली आइटम है तो 5% बनाएंगे। इसे यस करेंगे, देन सेल में ऐसे कराएंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। देन एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर हम निविया वाली आइटम लेंगे। निविया हमारे थी 250। देन एंटर करेंगे, अपना आप रेट उठ गए, एंटर कर करके हम यहाँ पे बनाएंगे सेल एट द रेट 14.5%। ठीक है, इसमें एंटर करेंगे और इससे हम यस कर करके इसमें क्लास ले लेंगे 14.5% वाली। देन इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम यहाँ पे वैट लेंगे, वैट का लेजर हम बना चुके हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए ऑल टे करके अगर हम डिटेल देखेंगे तो इसके अंदर इस पे 5% कट रहा है, निविया पे 14.5% कट रहा है, जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट है। देन इसको बाद इसे एक्सेप्ट करा देंगे और इसे एक्सेप्ट कराने के बाद ये पेज खुलना जरूरी है, इसी वजह से मैंने वो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन जो था वो बंद करवाया था आपसे। अगर ये नहीं खुला तो आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्शन नहीं होगी। एंटर करेंगे, देन यहाँ पर ड्यू डेट, देन एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। ये हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी एक्सेप्ट हो चुकी है। ये हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया है 10 मार्क्स का। देन हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 30,000 रुपए पेड करे मोहता हाउसिंग सोसाइटी को बिल्डिंग रेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। हमने, हमारे पास उसका पैन नंबर नहीं है, उसका पैन नंबर हम लोग के पास नहीं है। ये आगे की लाइन मिट चुकी है, जो आगे बोल रही थी ये कि नो पैन नंबर प्रोवाइडेड बाय मोहता हाउसिंग सोसाइटी, इसके आगे ये लाइन थी। ठीक है ना, तो ये लाइन को अगर ये मिट गई कोई बात नहीं, हम लोग ये समझ लेंगे कि ये क्या बोल रही थी। देन अब हमको इस तरीके से एंट्री डालनी है कि मैं अगर रेंट पे कर रहा हूँ टीडीएस काट करके तो किस तरीके से मैं इसकी एंट्री डालूंगा। देखिए कैसे करें। सबसे पहले तो टीडीएस की एंट्री के लिए पहले ड्यू की एंट्री डालनी पड़ती है, तो पहले जनरल वाउचर खोलेंगे, डेट डालेंगे, डेट डालेंगे 2/11। ठीक है, देन इसके बाद पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, जो हमारा रेंट है एक्सपेंसिस है तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो रेंट का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस होता है। यहाँ पर जाएंगे, इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल होगा। किस कैटेगरी का, तो वो कैटेगरी हम बना लेंगे, तो इसके लिए सारे रेट्स आपको याद होने चाहिए। रेंट 94 आई, 94 आई इसका पेमेंट होता है। रेट इस पे जो लगता है वो 10% लगता है बिल्डिंग पे। ठीक है, देन इस पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 1,80,000, बट इसमें हमें सिंगल लिमिट भी देनी पड़ेगी। F12 दबा करके हम इसमें सिंगल लिमिट भी दे देंगे, सिंगल बिल वाला ऑप्शन भी यूज करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस का खर्चा है, हर महीने होने वाला खर्चा है, तो ये 1 लाख हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर पहुंच जाएगा, अगर पहुंच सकता है। जैसे लाइक 15,000 रुपए इसका सिंगल बिल की है और पूरी लिमिट है 1,80,000 रुपए। हम एंटर कर करके एक्सेप्ट करा देंगे। रेंट हमने पे करा है 30,000। अब इसमें 30,000 हमने पे करा है रेंट। देन यहाँ पर अभी पार्टी बनाएंगे, जो पार्टी है हमारी मोहता, मोहता हाउसिंग सोसाइटी। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस।
ठीक है, अब हमारे को इसको डालना है, तो इसमें हमें पैन नंबर तो गिवन नहीं है, तो हम इसे ऐसे इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह लग रही है, सोसाइटी है क्योंकि, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कर देंगे हम इसे एंटर कर करके। अब इसका पैन नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे ब्लैंक। तो उससे क्या होगा, इसका जो रेट कटेगा वो कितना कटना चाहिए, वैसे तो 10% करना चाहिए, बट इसका जो रेट कटेगा वो कितना कटेगा, 20%, क्योंकि एज अ पेनल्टी 20% करता है। लाइक देखिए 20% काटोगे तो 6,000 रुपये कटना चाहिए, तो 6,000 रुपये इसके ऊपर टीडीएस कट चुका है, तो 6,000 रुपये टीडीएस कट चुका है। एंड हम यहाँ पे बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल करके टीडीएस वाला क्वेश्चन, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री ये भी हो गया, 7th क्वेश्चन भी हो गया है। देन 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि पास द वैट एडजस्टमेंट एंट्री इफ एनी देन पास वैट पेमेंट एंट्री एंड टीडीएस पेमेंट एंट्री। तो दोनों एंट्री हमें पेमेंट एंट्री पास करनी है, तो देखिए हम किस तरीके से पास करेंगे। वैट हमारा नवंबर का था, नवंबर के मंथ में ही हमारे पास हुआ है एंट्री, तो नवंबर के महीने की हम एंट्री कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस स्ट्रेची में जाएंगे, वैट के लिए हमारे को कोई एडजस्टमेंट भी पास नहीं करनी पड़ती, तो डायरेक्टली हम ये खोलेंगे, हमारे पास जो पेमेंट आ रही है वो कितनी पेबल आ रहा है, 231.75 पैसे का। तो हम स्टैच्यू पेमेंट में जा करके, ठीक है, स्टैच्यू पेमेंट में जा करके इसकी पेमेंट कर देंगे वैट। तो ये हम 1 नवंबर से लेकर के क्योंकि हमारे पास मतलब वो रख रखा है, हमारे पास देख लेंगे हम 4/1/4 से लेकर के अब तक हमारे पास जो इनपुट जब तक रखा हुआ है, तो हम इसकी जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम दिसंबर में कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल, क्योंकि इसमें कोई डेट तो स्पेसिफाई दे नहीं रखी है, इस क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है हम किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पास जो हमने सेल करी है वो नवंबर में पे करिए, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हम दिसंबर में पे करेंगे। तो हम ये करेंगे इसको कि 1 दिसंबर को हम इसका पेमेंट कर रहे हैं एज्यूम कर करके, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 दिसंबर तक का एंटर करेंगे, एंड एंटर करके ये टैक्स आ जाएगा। एसबीआई हम यहाँ पे, तो सॉरी यूनियन बैंक ले लेंगे, अपने यूनियन बैंक के थ्रू कर रहे हैं हम जमा, तो यहाँ पर एंट्री करके हम इस तरीके से एंट्री कर देंगे, तो ये वैट की पेमेंट हमारी हो जाएगी, चेक नंबर को डाल करके एंट्री करेंगे। देन उसी तरीके से ये पेमेंट हमारी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। ये अभी हमारे को इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हमने 1 अक्टूबर नहीं करी है, ठीक है। देन उसके बाद हम टीडीएस की एंट्री करेंगे, टीडीएस की एंट्री हम 26 ईयर्स को खोल करके करेंगे, जो हमारे 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक की होगी। वो हमारी अनसर्टेन में क्यों जा रखी है देखें, क्योंकि देखिए वो बोल रहा है कि जो आपने हमने एंट्री करी थी उसमें पैन नंबर नहीं डाला था, तो कभी कभी टैली जो इतना क्वालिफाइड है वो अपना बोल रहा है कि सर आपने जो एंट्री करी थी उसमें पैन नंबर नहीं डाला था, आप भूल तो नहीं गए। तो मैं चेक करवा रहा हूँ, उसने मुझे चेक करवाया, पैन नंबर इज अवेलेबल, पैन नंबर नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी। तो हम इस एंट्री को खोलेंगे, यहाँ मैं बोलूंगा सर मेरे पास पैन नंबर है ही नहीं, नॉट अवेलेबल, तब जाकर के वो इंक्लूडेड होगी एंट्री। तो जैसे ही मैं ऐसे करूंगा इसे एंट्री को, तो ये इंक्लूड हो जाएगी, उसका असर यहाँ पे दिखने लगेगा कि मुझे दिखाई देगा कि 6,000 रुपये मुझे पेंडिंग है, तो इसका मैं पेमेंट करूंगा यहीं से, स्टैच्यू पेमेंट टीडीएस 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक है। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें 30th नवंबर तक है क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है, तो इसमें 30th नवंबर ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं 1 दिसंबर ले रहा हूँ हमेशा। अब इसमें ये एंट्री एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पिछले पीसी डेट है वो हमारी 1 दिसंबर ही होनी चाहिए, तो हम ऑल्ट एस दबाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री कर करके 112, ठीक है, एंटर 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 यूनियन बैंक के थ्रू, और इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारी दोनों एंट्री पास हो गई। इसको ये इंक्लूडेड अभी हो नहीं रखी है, तो इसे इंक्लूडेड भी करवा देंगे। क्यों नहीं हो रखी है, क्योंकि इसमें बैंक डिटेल नहीं डाली है मैंने, तो चेक नंबर डाल देंगे, कुछ भी चेक डेट डाल देंगे जिस दिन हमने जमा करा, बीएसआर कोड नंबर 7 नंबर का डाल देंगे, ठीक है, चालान नंबर डाल देंगे, कुछ भी चालान डेट डाल देंगे 12, एंड देन एक्सेप्ट करा देंगे, यहाँ से हट जाएगी और ये पेमेंट हो जाएगी।
ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन हमारे को इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए कह रहा है, जो सौरभी प्राइवेट वैरायटी थी, तो उसे हम डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। देखें कैसे करते हैं भाई। 1/1/2016 को अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई, तो उसका कितना पेमेंट ड्यू हो रहा है, तो वो हमारे देखिए कैसे करेंगे। पहले हम डेबिट वाउचर को ऑल्टर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला था, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ही बनाया इसलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक ऑप्शन ऑन होता है, नीचे वाला नहीं रहता है, तो इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। देन यहाँ पर जा करके अब डेबिट नोट खोल देंगे। डेबिट नोट हमारा वाउचर अभी बंद हो रखा है, तो F11 दबाने के बाद हम यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर को ऑन कर देंगे, ये और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर खुल चुका है, तो कंट्रोल F9 दबाएंगे हम यहाँ पर। डेट इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन में, सिंपल वाउचर में। तो ये हमने एंट्री करनी है जो क्वेश्चन में बोली थी 1/1 को। तो जिस दिन 1/1 को जितना भी इसमें इंटरेस्ट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। आ रहा है, एंटर करा मैंने, तो देखिए अपना आप कट के आ गया 3752, तो मैंने एंट्री ड्यू कर दी। एंटर कर करके मैंने एक्सेप्ट करा दी। यहाँ पे बनाऊंगा इंटरेस्ट ऑन डेटर्स। इनडायरेक्ट इनकम है मेरी, इनकम बनाई और एक्सेप्ट करा दी। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में ये बोला था कि इंटरेस्ट ड्यू करो। उन्होंने कहा फर्स्ट 1/1/2016 को द कंपनी रिसीव द एंटायर अमाउंट ड्यू अमाउंट एंड थ्रू द चेक फ्रॉम द सुरभि स्टोर अलोंग विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ पैसा मिला है, तो मैं पहले देखना चाहता हूँ कि आखिर सुरभि का अकाउंट क्या बोलता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब इतना टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, क्योंकि उसका पूरा पेमेंट आ रहा है, तो हम रिसीव वाउचर में जाएंगे और डेट डालेंगे 1/1 को। तो उसमें हम करेंगे कि सुरभि, तो इसमें यहाँ पे दिख भी रहा है हमारे को 2,12,22.75 पैसा, ये पैसा पूरा आ चुका है। तो मैं यही वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि उसका पूरा जो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे। यूनियन बैंक चेक के थ्रू आ रहा है, यूनियन बैंक, ये एंट्री करके हम एक्सेप्ट करा देंगे इसका। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। देन इसके बाद पेरोल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखेंगे अगर, तो पेरोल हमारा 26 मार्क्स का आ रखा है पूरा। ये तीनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स के पेरोल का क्वेश्चन है। बड़ा आसान होता है और बड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन हम लोग लॉन्ग बना देते हैं इसे। देखिए कैसे शॉर्ट बनाएंगे। सबसे पहले पेरोल लेबल करेंगे। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर स्ट्रेची में गए और पेरोल में हमने सबसे पहले तो इन्वेंट्री वाउचर यूज करेंगे, यस करेंगे और ये भी यस करेंगे। देन उसके बाद F3 दबा करके पेरोल का ये वाला ऑप्शन भी यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद क्वेश्चन जो बोल रहा था वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये एम्प्लॉइज नेम, सबसे इजी तरीका ये है कि आप एम्प्लॉइज पे पहुंच जाइए, मतलब एम्प्लॉइज क्रिएट कर दीजिए, सब चीजें अपना आप बन जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे। पेरोल में जाओ, कैटेगरी ग्रुप कुछ मत बनाइए, सबसे डायरेक्टली कहां पहुंच जाइए, एम्प्लॉय पे पहुंच जाइए। आप एम्प्लॉय बनाएंगे सब कुछ अपना बन जाएगा। भाई अगर उन्होंने कैटेगरी पूछी, तो कैटेगरी तो उन्होंने कुछ बताई नहीं हम लोग को, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, प्राइमरी में रख देते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइमरी में रख देते हैं, या अगर हेड ऑफिस बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर नहीं बनाने के लिए उन्होंने कोई कैटेगरी तो दी नहीं है, तो कैटेगरी हम नहीं बनाएंगे, कोई डिपार्टमेंट बताया नहीं उन्होंने किसी तरीके का, तो हमने इसे एंट्री करी। ठीक है ना, नाम बनाया उन्होंने, तो इतना टाइम वेस्ट करना क्यों है बना करके, ज्योति। देन उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर करा, ये डिपार्टमेंट उन्होंने पूछा है, अब डिपार्टमेंट भी उन्होंने किसी कुछ नहीं बताया, तो इसे भी हम प्राइमरी में रख देंगे। उन्होंने ज्वाइनिंग डेट भी कुछ नहीं दी है, तो हम इसे भी कुछ नहीं रखेंगे। सैलरी डिटेल दी है उन्होंने, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे बना देंगे बेसिक। तो ये सब पता होना चाहिए हमें कहाँ कहाँ रखते हैं। बेसिक हम बनाएंगे, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है मेरे लिए, तो यहाँ पर हम गए और इन्होंने जो बेसिक बोला था वो देखो, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि बेसिक जो है उसका 15,000 रुपये फ्लैट है, फ्लैट 15,000 रुपये है।
ठीक है, या उन्होंने बोला अटेंडेंस बेसिस पे है, मतलब अटेंडेंस बेसिस पे ही होता है बेसिकली, तो बेसिक जो होता है हमेशा, तो अटेंडेंस बेसिस पे डाल देंगे, और यहाँ पे मेरा प्रेजेंट बेसिस पे डाल देंगे, प्रेजेंट, देन मंथ, देन एंटर, नॉर्मल राउंडिंग 1, एक्सेप्ट करा देंगे, और यहीं पे डाल देंगे 15,000 रुपये। ये तो बेसिक बिल डल चुका है इसका। फिर हमारा HRA, HRA के लिए उन्होंने बोला था कि जितना भी बेसिक होता है उसका 50%, ठीक है, एज कंप्यूटेड। तो इसको हम करेंगे सिंपल, अर्निंग वर्सेस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करते हुए गए, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मूला, बेसिक के ऊपर जितना भी बेसिक हो, उसने बोला जितना भी बेसिक हो उसका 50%, तो परसेंटेज में करके ये बना दिया हमने। देन उसके बाद उन्होंने बोला टीए बोला है फ्लैट 2500, तो टीए बना लेंगे, टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है, अगर हम करने के लिए बैठेंगे इस पे अगर पेरोल को, तो बहुत आसान है और बहुत इजी है, स्कोरिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा हम सब चीजें पहले बनाते हैं, टीए बनाएंगे, फिर उसके बाद जाके एम्प्लॉय नेम बनाते हैं। तो सिंपल तरीका है, एम्प्लॉय में जाइए, उसी में जब ऑल्ट सी कर करके बनाते रहिए। टीए हमारा मंथली बेसिस पे होता है, तो मंथली बेसिस पे फ्लैट दिया हमने, नॉर्मल राउंडिंग 1, और यहाँ पे मैंने 2500 दे दिया। देन उसके बाद उन्होंने कहा ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम के लिए उन्होंने बोला है 260 पर आवर, 269 पर आवर। तो देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम इसमें इसको हम, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन के बेसिस पे दिया है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे हमने ऑल्ट सी करके यहाँ पे बना दिया आवर्स, यूनिट बना दिया आवर्स। ठीक है, आवर्स बना दिया मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से ऐसे बना दिया हमने, नॉर्मल राउंडिंग 1 करके एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ पर हम देंगे कि इसे 1269 पर आवर मिलता है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया पूरा। देन इसी तरीके से हम नेक्स्ट रोहिणी का बना देंगे, रोशनी का, सॉरी, रोशनी का, रोशनी की डिटेल बना देंगे, एंटर एंटर यस कर करके हम लोग यहाँ पे ये बना चुके हैं, सब डाल देंगे। 12,500 इसकी ये थी, HRA ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें इन्होंने मुझे पीएफ वगैरह के लिए तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम पीएफ वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। और एक बार बस एग्जामिनर को बता देंगे कि सर इसमें पीएफ नहीं गिवन है, तो हम पीएफ नहीं बना रहे, जिससे उनके दिमाग में भी कॉपी चेक करते हुए ध्यान रहे। अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है, अब इसमें सिर्फ एंट्री करनी है, ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इतनी सी देर में हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इजीएस्ट था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 11th वाला क्वेश्चन करना है। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि मैंने जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया वो क्या सही दिया कि नहीं दिया। ठीक है, मैंने इसमें ओवर टाइम में थोड़ा सा, इसमें रोशनी का जो था वो 177 था, और जो टीए था इसका वो 2,000 रुपये था, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, तो जब मेरे को ध्यान आया तो एकदम से मैंने ठीक कर दिया है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिवली बैठ बैठ के काम करना है जब आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी। देन पेरोल पे जाएंगे, पेरोल में उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सैलरी जो है वो 1 जुलाई को ड्यू करिए, दिसंबर की महीने की, वर पेड वॉज पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं डायरेक्टली, ड्यू करने के लिए उन्होंने कहा ही नहीं है। और रोशनी की जो है वो 5 दिन की एब्सेंट थी, और ज्योति को 15 दिन का एक्स्ट्रा मिला है, तो हम एब्सेंट लगा देंगे, देखते हैं। तो इसका मतलब है जो है रोशनी 5 दिन कम आई है, और ज्योति पूरे दिन आई है, पूरे महीने आई है। तो देखिए किस तरीके से एंट्री करेंगे इसकी।
तो पहले तो अटेंडेंस डलेगी उनकी। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 31 डेज होते हैं, तो ज्योति के हम प्रेजेंट डालेंगे 31, और रोशनी की डालेंगे प्रेजेंट, क्योंकि वो 5 दिन छुट्टी रही है तो 26। ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में देखा था कि ज्योति को वर्क कार्ड भी मिले हैं कुछ, तो कितने मिले हैं वो हम डाल देते हैं 15 आवर्स। 15 आवर्स वर्क कराया उन्होंने, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके अनुसार उन्हें पेमेंट करना है, तो इसमें ड्यू करने के लिए तो उन्होंने बोला नहीं है, तो हम डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पेरोल वाउचर में जाएंगे। अब सैलरी ड्यू नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे यहीं से। तो पेमेंट करने के लिए हमें ऑटोमेटिक जनरेट करना है, तो ऑल्ट ए दबाएंगे, या यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। सैलरी कब से कब तक की, ओके। कोई एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने अटेंडेंस की एंट्री करी है वो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये अटेंडेंस की एंट्री मैंने 1 जनवरी को करी है, और जो मुझे करनी चाहिए थी, या हम 1 जनवरी को भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरोल में जाएंगे, और इसमें हम पेरोल में जा करके एंट्री करेंगे। यूनियन बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ मैं, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है चेक के थ्रू आपने पेमेंट करी है। अब इसमें मेरे को मैनुअल तो करना नहीं है, तो मेरे को ऑल्ट ए दबाना है यहाँ पर। देन सैलरी पे कर रहा हूँ मैं 1 दिसंबर से लेकर के। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जो वहां पे डेट डाला है, वहां पे जो अटेंडेंस डाली है वो 1 जनवरी डाली है, करेक्ट है। तो हम इसमें थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे डालते हुए गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अटेंडेंस वहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे 1 डालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं, करेक्ट है। आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा उसको, बस जो अटेंडेंस है आप 31 दिसंबर को डालिएगा, और यहाँ पे जब जब टाइम पीरियड आएगा ड्यूरेशन, तो 1/12 टू 31 दिसंबर कर दीजिएगा, तब तब वो ठीक उठा लेगा। अब इसमें ऑल करेंगे, देन एंटर करके यूनियन बैंक में लेने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री क्लियरली पेड हो जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसको सिंपल सा एक एक्सपोर्ट करना है। 6 मार्क्स का मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही स्कोरिंग है। सिर्फ कुछ नहीं करना, जेपीजी में बैलेंस शीट को अपनी एक्सपोर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को कहाँ गए, बैलेंस शीट में गए, इसे एक्सट्रैक्ट करना पहले ऑल्ट F1 करके, और फिर ऑल्ट E करके एक्सपोर्ट कर देना जेपीजी फॉर्मेट में। जहां पर भी उन्होंने बोला है, जिस लोकेशन में बोला है, मान लीजिए उन्होंने किसी भी लोकेशन बोला है, वो लोकेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा, बस ऐसे करके। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए चाहे, बस करेक्ट है। तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इसे सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से, और जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आगे मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।